नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं इलाहाबाद में मौजूद हूं और अभी जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये इलाहाबाद का केपी ग्राउंड है और कल इसी ग्राउंड में जननायक राहुल गांधी जी छात्रों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो तैयारियां यहां पर चल रही हैं उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा जो है पंडाल बनाकर यहाँ पर एक मंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मौजूद होंगे और उनके साथ हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा होंगे और तमाम छात्रों से राहुल गांधी जी संवाद करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको ये बड़े से केपी ग्राउंड की तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। इधर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो तमाम बड़े बड़े ट्रकों से जो है तैयारियों के जो सामान है वो लाए जा रहे हैं, टेंट बनाया जा रहा है। इधर भी तमाम लोग देख सकते हैं जो बड़ी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। इधर भी देखिए एक बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है ताकि जो दूर दराज इलाकों से जो देश के तमाम युवा आ रहे हैं उनके लिए पूरे मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी छात्रों की गूंज ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कोटा से हुई। कोटा में हजारों की संख्या में छात्र राहुल गांधी जी के साथ जुड़े और वहाँ पर छात्रों ने सीधा सरकार से सवाल किया और उनकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के माध्यम से उन्होंने जो उठाने का काम किया। उसके बाद छात्रों की गूंज देहरादून पहुंची और देहरादून में वो गूंज जो है वो हुंकार में बदलने का काम हुआ वहां पर। और वहां पर भी राहुल जी ने तमाम युवाओं के साथ संवाद किया और हजारों की संख्या में युवा वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सरकार जिस तरह से छात्रों से डर रही है, नेता विपक्ष से डर रही है और छात्रों की मांग को सुनने का काम नहीं कर रही है, उसकी कुछ तस्वीरें हमने देहरादून में भी देखी थी। वहां पर जो ग्राउंड पहले बुक हुआ था उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कराने की कोशिश, ग्राउंड बदला गया, दूसरे ग्राउंड पर वहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ और कुछ ऐसी ही तस्वीर इलाहाबाद में भी देखने को मिली। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये केपी ग्राउंड है, इसकी परमिशन बहुत पहले ही ले ली गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से, तानाशाही सरकार की तरफ से इस ग्राउंड की परमिशन जो है वो रद्द की गई। लेकिन बीती रात फिर से यहाँ पर परमिशन दी गई और अब कल यानी कि 8 अगस्त को जननायक राहुल गांधी जी इसी केपी ग्राउंड मैदान में आएंगे। और लगातार कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से भी कह रही थी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम केपी ग्राउंड में ही होगा। कोई भी तानाशाही सरकार, कोई भी ताकत राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को जो है वो रोक नहीं पाएगी। लिहाजा तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर चल रही हैं। इधर भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पर लगाई गई हैं और बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए और कल शाम 5 बजे छात्रों की गूंज इसी केपी ग्राउंड से जो है वो हुंकार भरेगी और पूरे देश को सुनाई जाएगी। और अब की बार छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो थीम है वो ये है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। क्योंकि अभी तक जो छात्र लगातार छात्रों की गूंज का हिस्सा बन रहे तो उनकी जो पहली मांग थी कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद हो और इस पर एक जवाबदेही तय हो, जो कि सरकार जवाबदेह नहीं बन रही थी। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और तमाम जो छात्र प्रदर्शन अलग अलग शहरों में कर रहे थे, अब उनकी एक मांग है कि जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत तरीके से बने और एक नए सिरे से इस पूरी चीज़ों पर काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, देश के तमाम युवा छात्र मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा हो। क्योंकि 20 जुलाई को जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, पैलेट गन चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, तमाम छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया, उसको लेकर जनजी में और युवाओं में खास नाराज़गी देखने को मिल रही है। और विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मुद्दे पर सदन में चर्चा हो और ये पता चले कि भाई छात्रों को मारने के आदेश किसने दिए थे। सरकार तो कह रही पैलेट गन नहीं चली थी, लेकिन राहुल गांधी जी लगातार तमाम प्रेस वार्ता कर ये सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैलेट गन चलाकर छात्रों को जो है चोटिल किया गया है, जख्मी किया गया है। तमाम छात्र जो है इस पूरे मामले में चोटिल भी हुए हैं। तो लिहाजा तमाम जो युवाओं का वो गुस्सा है वो अब देखने को मिल रहा है और तमाम लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं और कल हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा होंगे। क्योंकि देश के जितने भी जनजी छात्र हैं राहुल गांधी में एक अपनी उम्मीद देख रहे हैं। लिहाजा हजारों की संख्या में कल छात्र यहाँ पर इकट्ठा होंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और सवाल तो होंगे भी, साथ ही ये बात भी कही जाएगी कि इस पूरे मामले को लेकर सदन में भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, किसने ये आदेश दिए कि छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर निर्मम तरीके से जो है वो हमला किया जाए। और हम सब ने देखा, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से तमाम छोटी छोटी बच्चियां जो प्रदर्शन में शामिल हुई थी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन चलाई गई, तमाम बच्चियां जो है वो चोटिल हुई, जोखिम हुई। लेकिन देश के गृह मंत्री का इस पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लिहाजा राहुल गांधी जी छात्रों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और
हुंकार भरने का काम हो रहा है कि जब तक सरकार छात्रों के सामने नहीं झुकेगी तब तक ये छात्र इसी तरीके से एकजुट होकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और अब की बार कहा भी ये जा रहा है कि अब तो जवाबदेही तय हो गई, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, अब इन युवाओं को नौकरी चाहिए और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा। तो फिलहाल इलाहाबाद में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाता रहूँगा। कल तमाम छात्र भी इकट्ठा होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और इन छात्रों को राहुल जी से क्या उम्मीद है ये भी दिखाने का काम मैं आपको करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।